रोटी मांगो तो लोग सेक्स कहते हैं कि आप सेक्स करेंगे तो आपको मिलेगा। आई गॉट रेप इन माई कॉलेज। डांस पार्टीज और मतलब डिफरेंट वर्किंग चीज़ें, आपने उन सब चीज़ों में अपने आप को कभी देखा, कभी गुजरी उन सब चीज़ों से आप? मैंने भी वही सब किया जो एक आम ख्वाजा इस तरह अपनी एक छोटी उम्र में अपना सर्वाइवल रखता है, क्योंकि कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। आई बिलोंग्स टू अ वेरी कंजर्वेटिव सिंधी फैमिली, तो मेरे भाई के जहन में काफ़ी सारी चीज़ें थीं कि ये हमारे लिए एक बदनामी का बायस बनेगा। मैं मटीरियलिस्टिक नहीं रही कभी, मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागी। हाँ, मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था। ये एक गिला है कि अगर शायद एक लड़का या लड़की होती तो मैं आज आपको PhD या मास्टर्स तक तो मिलती। पहली एक थेरेपिस्ट भी हूँ। मैंने एज अ थेरेपिस्ट काम भी किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोबिया मेहर और आज की जो मेरी ख़ास मेहमान है, आपको उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगेगा। पाकिस्तान की फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर जो कि KMC की मेंबर है और सिटी काउंसिल भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ादी रॉय। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा बना लिया और अपनी कम्युनिटी के लोगों को काफ़ी सपोर्ट करना स्टार्ट किया हुआ है और काफ़ी हद तक वो उनके लिए बहुत कुछ हेल्प भी करती हैं। तो उनसे पूछते हैं उनकी लाइफ का जर्नी, और उन्होंने अपनी एक पार्टी ज्वाइन की है, पीपल्स पार्टी। तो उनसे बात करते और पूछते हैं उनकी पूरी लाइफ जर्नी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शहज़ादी? मैं बिल्कुल ठीक। मैं स्टार्ट करूंगी आपकी लाइफ का स्टार्टर, जब आप पैदा हुई, आपकी स्टडी से, आपकी फैमिली से स्टार्ट करूंगी। तो मुझे कुछ अपने बारे में बताएं पहले। मैं कराची में पैदा हुई थी और मैट्रिक तक मैं अपने घर पर ही रही थी। ओके। और बहुत मुश्किलों से मैंने जो है अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। और उसके बाद फिर मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तब मैं अपने घर से अलग हो गई थी, अलग कर दिया गया था। आई बिलोंग्स टू अ वेरी कंजर्वेटिव सिंधी फैमिली, तो मेरे भाई के जहन में काफ़ी सारी चीज़ें थीं कि ये हमारे लिए एक बदनामी का बायस बनेगा और मैं इसको मार दूंगा। तो मेरी अम्मी बहुत परेशान होती थी। तो फिर मैंने कहा बस ठीक है, अगर आप लोगों का यही है तो मैं चली जाती हूँ। और मुझे लगा कि मेरा जाना दुरुस्त था, वरना मैं ज़िंदा नहीं होती। बस फिर वहाँ से निकली तो एक अलग मुसीबतें शुरू हुई, लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन को जारी रखा। और जिना गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल से मैंने बॉयज़ स्कूल से मैंने किया था। इवन आई गॉट रेप इन माई कॉलेज, और ये मैं आज आपके चैनल पे बता रही हूँ। हाँ, और मजबूरी थी, ज़ाहिर है मुझे पढ़ना था। जो आपने भी ये बात बोली कि मतलब आपके साथ एक रेप वाला सीन हुआ आपकी कॉलेज में, तो वो क्या था, कैसे हुआ? मतलब कुछ उनको आपने से ज़्यादा दिलवाई? कौन लोग थे? आपके यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के ही लोग थे? कैसे मतलब? देखिए, सज़ा का तो कॉन्सेप्ट आज तक पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। और उस वक्त रेप हो जाना किसी ट्रांस पर्सन का नॉट अ बिग डील। आज भी यही है। आज मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं एम्पावर हूँ, या जो मुझसे जुड़े लोग हैं वो एम्पावर हैं। ग्राउंड कम्युनिटी का तो आज भी यही हाल है। पाकिस्तान के माशरे में हम भले हमें 1000 लोग बुरा भला कहें, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो लोग हमसे सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं और कम्युनिटी देती है। सर्वाइवल है, हम कहाँ जाएंगे? हम, जैसे मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था, हम रोटी मांगो तो लोग सेक्स कहते हैं कि आप सेक्स करेंगे तो आपको मिलेगा। ओह माय गॉड। ये मुश्किल वक्त से गुजरी और फिर प्राइवेट मैंने BCom के एग्ज़ाम्स दिए और माशाल्लाह वो भी मैंने पास किए। और उसके बाद फिर ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल और हो गई थी, बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम बहुत मुश्किल था। मैंने भी वही सब किया जो एक आम ख्वाजा इस तरह अपनी एक छोटी उम्र में अपना सर्वाइवल रखता है, क्योंकि कोई नौकरी देने को तैयार नहीं होता। मैं दीवा एकेडमी में जो हेल्पर थी, और मेरा था कि नहीं, मुझे ये जिस्म फरोशी और ये डांस फंक्शंस नहीं करने। शुरू से एक आप कह लें कि माय मदर वाज अ प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट स्कूल, माय फादर वाज डिप्टी मैनेजर इन स्टील मिल। तो मेरे जहन में था कि नहीं, ये काम नहीं करना। लेकिन मुझे दीवा एकेडमी से भी निकाल दिया गया था कि नहीं, हम आपको नहीं रख सकते और आपको अपने बाल कटवाने होंगे। और मैंने कहा नहीं, बाल तो नहीं कटवाऊंगी। मैंने घर छोड़ दिया, तो मैं अब काम के लिए ये सब करूँ। जब आपने अपने घर को छोड़ा, मतलब भाई जो सहारा बनते हैं उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया और घर से निकाल दिया। सिस्टर भी आप बता रही हैं कि मेरी एक है, वो मतलब फैमिली के साथ ही रहती हैं। मेरी 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं आप लोग? आपको मिला के 3 बहनें हैं? नहीं, मेरे अलावा। आपको अलावा 3? तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि यार हमारी बहन है या हम इसको अपने साथ दोबारा अटैच करें? कुछ ऐसा फीलिंग्स फैमिली की तरफ से कभी आया आपको? पेट्रियार्कल माइंडसेट है,
मर्दों की चलती है, घरों पे फैसले मर्द लेते हैं, और मर्द बेचारा खुद अगर दिल का नरम हो भी जाए ना, तो गैरत एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे यहाँ लोगों के दिमाग में भर दी गई है। बिल्कुल सोसाइटी है ना, सोसाइटी है। इवन माय फैमिली सफर्ड अ लॉट, क्योंकि उन्हें सुनना पड़ा, उन्होंने जाना छोड़ दिया ख़ानदान में, काफ़ी सारी चीज़ें उनको तो बर्दाश्त ये करनी ना पड़ी। माँ बाप की गलती है ना बहन भाइयों की गलती है, तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह पाक एक दुनिया का निज़ाम है, मर्द औरत और ट्रांसजेंडर, ये तो एक अल्लाह पाक की मखलूक है ना, तीनों तीनों की तीनों उसी कैटेगरी में आती हैं। तो ये चीज़ कभी भाई ने अंडरस्टैंड नहीं की? देखिए, मसला लोगों का ये होता है कि मेरे साथ तो मेडिकल इश्यूज़ भी थे। मेरा बड़ा गिला होता है घर वालों से, अभी बात होती है कि अपने बच्चों के लिए तो आप लोगों ने डॉक्टर्स का इंतखाब किया, मेरे लिए आपने सड़ा हुआ हकीम ले आए। ओके। मेरे लिए आपने कहा कि चुड़ैल है इसके दिमाग में। मुझे थे मसले थे, मैं नींद में उठती थी, मैं आज भी उठती हूँ और मैं उसका इलाज खुद करवा रही हूँ और मैं बिल्कुल ओके। ठीक हूँ अब। माशाल्लाह। बट स्टिल ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। हम्म। इतनी हाईली एजुकेटेड फैमिली में होने के बावजूद भी ये मिसकॉन्सेप्शन लोगों के कि चुड़ैल की रूह है। ओह माय गॉड, ये मतलब बेसिकली ये मसला होता है, जितनी भी एलीट फैमिलीज़ हैं, जो एस्टैब्लिश फैमिलीज़ हैं, जो ये ख़ानदानी निज़ाम है, जो ये चौड़ा सीना करके मर्द घूम रहे होते हैं कि हमारी गैरत, हमारी इज़्ज़त, ये लोग कभी ओन नहीं करते। जो गरीब होते हैं, जो कि ऐसी हों फैमिलीज़ के जिनको भले वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन वो तो एजुकेशन से इसका मसला ताल्लुक़ नहीं है, इसका वो क्लासेस माइंडसेट है, वो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, वो गैरत का एक कंपोनेंट है जो आ जाता है आखिरकार बीच में। कई दफ़ा माँ बाप मजबूर भी होते हैं और आखिरकार 8 साल बाद मेरी वालिदा ने कहा बस नहीं आने दे रहे उसे, ना वो आओ। 8 साल का जो गैप था उसमें फैमिली अटैच थी, आपकी मदर नहीं, आपके साथ अटैच थी? अम्मा ने हमेशा से मुझसे बात की है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन ना करूं तो उस दिन अगले दिन सुबह सुबह फ़ोन आ जाता है कि रात भर मैं सोई नहीं। मैं मटीरियलिस्टिक नहीं रही कभी, मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागी। हाँ, मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक़ था। ये एक गिला है कि अगर शायद एक लड़का या लड़की होती तो मैं आज आपको पीएचडी या मास्टर्स तक तो मिलती। और उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन को जारी किया। लोग अच्छे भी मिले, ऐसा नहीं है कि माशरा पूरा ही बुरा नहीं है, अच्छे भी लोग हैं। मुझे याद है मैं बड़े बुरे वक्त में लेटी हुई थी तो एक मेरे टीचर जो उनका फ़ोन आता है कि आप शहज़ादी बात कर रही हैं। असलाल नारिक उनका नाम था, न्यूरो लिंग्विस्टिक का वो कोर्स करवाते हैं थेरेपिस्ट को। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ एक ट्रांस पढ़े मेरे। और आपको पता है, मैंने कहा सर मैं आ तो जाऊँ क्लिफ्टन, लेकिन बस पैसे नहीं है किराए के। उन्होंने कहा मैं दूंगा, और डेली के उन्होंने मुझे पैसे दिए और मुझे वो कोर्स कराया। और वो एक जब अल्लाह मेहरबान होता है ना आप पे, तो मेरे ख्याल से तब ऐसी चीजें ही होती हैं। बस आपको स्टडी भी दिया और आपको पॉकेट मनी भी दिया कि आप आओ जाओ। बिल्कुल। और मैंने वहाँ से न्यूरो लिंग्विस्टिक का कोर्स किया। मैं पहली एक थेरेपिस्ट भी हूँ। मैंने एज अ थेरेपिस्ट काम भी किया है। तो मुश्किलात रही हैं, लेकिन मेरा एम अब ये है कि और ट्रांस कम्युनिटी के लिए मुश्किलात ना आ रहे। नौकरी कोई नहीं देता, लेकिन जब सेक्स की बात आए, जब सेक्सुअल फेवर्स की बात आए, जब प्रोस्टिट्यूशन की बात है, हर कोई एग्री होता है। तो कम्युनिटी को खाना तो खाना है ना। बिल्कुल। मैं कहती हूँ अगर आज लोग रुक जाएं तो हमारी कम्युनिटी ये सब बंद कर देगी, हट जाएगी इन सब चीज़ों से हट जाएगी। बिल्कुल हट जाएगी। जब ग्राहक ही नहीं होगा तो दुकान किस चीज़ की? आप देखें ना। पर आज भी ग्राहक को कुछ नहीं कहा जाता, दुकानदार को बुरा कहा जा रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी है। इन सब चीज़ों को जब आपने जज किया पर्सनली, तो तब आपके दिल में ये आया कि मैं इनसे निकलूं, अपनी कम्युनिटी को निकालूं, एक बेस्ट वे में लेके जाऊं? मुझे शुरू से विदिन अ कम्युनिटी और बाहर भी हमेशा लोगों ने कहा है कि बेवकूफ़ हो, अपना हुस्न ज़ाया कर रही हो, अपना वक्त ज़ाया कर रही हो, बुढ़ापा तुम्हारा तो बहुत बुरा होने वाला है शादी, क्योंकि तुम ये सब नहीं करती हो, कुछ जोड़ नहीं रही हो, कुछ कमा नहीं रही हो, क्या होगा तुम्हारा? और कहीं ना कहीं मैं डरती भी थी। लोग डरा देते हैं आपको, वो लोग आपको डाउन कर देते हैं। आज भी मुझे लोग कहते हैं कि यार कुछ नहीं रखा हुआ है सियासत में, और अभी तक मैं जौहर में रहती हो छोटे से घर में, यार हमें लगा तुम गाड़ी शाड़ी होगी तुम्हारे पास, तुम तो ऑटो में आ रही होती हो। तो आज भी लोग जो है वो डीमोटिवेट आपको करते हैं। और वो मोटिवेशन किस चीज़ की देते हैं? डांस फंक्शंस की, प्रोस्टिट्यूशन। ओह माय गॉड। तो बेस्ट आपको ऑप्शन कोई भी नहीं अभी भी? नहीं, आज भी आपको यही ऑफर्स आती हैं? यही लोग बात कर रहे होते हैं कि यार आप केएमसी में आ गए, आपको क्या मिला?
मैं समझा नहीं पाती लोगों को कि वॉलंटियर बेसिस पे काम करना कितना इम्पोर्टेंट है। सियासत को लोगों ने समझ लिया है पैसा, ये माइंडसेट बन चुका है। बिल्कुल। और मुझसे डक थक से ये बात बोलते हैं कि तुम्हें पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा नहीं, ऑनरेरियम पास होगा तो वो मुझे मिलेंगे 8,000 रुपये महीने के। जो इजलास के लिए मैं जाऊंगी और आऊंगी उसका किराया होगा। आया है, ये क्या फ़ायदा शहजादी, ये तो तुमने मतलब तबाह कर लिया खुद को। तो वो जो खिदमत करना है लोगों की, सियासत में काम करना है, उसको अल्फाज वो जो आप समझते हैं लोग कि बड़ा पैसा है सियासत में, बड़ा मतलब ये चीज़ें सियासत में पैसा नहीं है, करप्शन में है। अब देखिए ना, जॉबलेस लोग हैं लेकिन वो घूम लैंड क्रूजर में रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं सब पार्टीज़ की बात करूँगी, मैं सिर्फ कोई एक पार्टी को या अपनी अपोजिशन को सिर्फ नहीं कहूँगी, नहीं। और मैं जब ऐवान में होती हूँ तो मैं देखती हूँ वो उनको ये वाली बातें बोल रहे होते हैं, ये उनको वो वाली बातें बोल रहे जबकि होते करते हैं। दोनों साइड। और मेरा दिल चाहता है दोनों को पकड़ के ना दो दो थप्पड़ लगाऊं कि एक ही बात आप दोनों करे जा रहे हैं, अमल की तरफ आए, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पर आए। वहाँ से वो कह रहे होते हैं उन्हें हाफिज नईम कि आपने हमारा मैंडेट चुरा लिया, और वहाँ से वो कह रहे होते हैं कि भाई आपका पैसा कहाँ से आया। और ये बड़ी वैलिड रीज़न है, 5 अरब रुपए की हाफिज नईम साहब की कैंपेन चली, वो कहाँ से आया। हाफिज नईम की जब भी मैंने तकरीर सुनी है तो मैं क्योंकि लाइव सुन रही होती हूँ सेशंस में, तो इस तरह बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी साथ ही मेरे साथ रक्षा में बैठ के जाएंगे ना। वो इतना वो कहते हैं कि नहीं ग्राउंड से हम आए हैं, हम ग्राउंड हैं, पर आती वही लैंड लूजर है। तो ये फ़र्क है। जब से आपने ज्वाइन किया हुआ पीपल्स पार्टी को, तो आपने अब तक कितना मतलब बेहतर उसमें कुछ देखा, या अपनी बेहतर कम्युनिटी के लिए क्या किया अब तक बेहतर, आपने क्या उसमें तब्दीली अब तक देखी? देखिए अभी सिर्फ सफ़र शुरू हुआ है और मैंने अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो मेयर साहब को, उनसे पूरा मैंने डिस्कस किया है कि हम बैगिंग को कैसे ख़त्म करें। क्योंकि मेयर कराची को जब मैंने बैगिंग का कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ बैगिंग तो ख़त्म हो जाएगी कि हम कराची को सिग्नल फ्री कर देंगे। तो मैंने कहा सर दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मैं उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ जो भीख मांगते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या सेटअप होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें। ये प्रॉब्लम जब तक आपने अपने लोगों की ख़त्म कर दी है, और कितने लोग आपको कहते हैं कि हाँ यार शहजादी ने हमारे लिए बहुत बेहतर कर दिया जब से वो इस सीट पे आई हैं। ये क्रेडिट मैं बिल्कुल इस सीट को नहीं दूंगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सीट से पहले ही मैं उनके सारे मसाइल को हल करती आई हूँ। सही, और मसाइल हमारे बहुत छोटे होते हैं। क्या क्या है आपके? वायलेंस सही है, तशद्दुद हो गया, मर्डर हो गया। अब उस मर्डर के लिए आपको जो है FIR कटवानी है, तो आप सिंध पुलिस से रब्ता में रहते हैं। मैं फोकल पर्सन भी हूँ सिंध पुलिस की, क्योंकि मेरा पहला जो स्ट्रगल था वो वायलेंस को कंट्रोल करना था। और उसके बाद आप किसी अच्छी लॉ फर्म से बात करें, लीगल एड सोसाइटी है और भी फर्म्स हैं, लेकिन लीगल एड सोसाइटी पिछले 9 सालों से मुझे फ्री में वकील दे रहा है। अच्छा। हाँ, और बस एक फ़ोन उनको करें और आप पहली हियरिंग पे मैं चली जाती हूँ। ठीक है, ये बड़ा मसला है, किसी ने किसी की जायदाद को हड़प लिया, सही है, ट्रांस की जायदाद पे बड़ा कब्जा हो जाता है, तो वो उनकी जायदाद वापसी दिला दी। और हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बड़ा मुश्किल होता है, और मैंने सिविल हॉस्पिटल पे केस भी किया हुआ है। अच्छा, आपने हॉस्पिटल में भी केस कर दिया? नहीं, देखिए वही बात है ना कि जब मेरे सामने एक इंसान मरा और वो 6 महीने से मुझे कह रहा था मेरा इलाज करवा दो शहजादी, तो वो गिल्ट मुझे मार देता। ऑल्थो उस टाइम हमारी ही गवर्नमेंट थी, PP की ही गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं समझती हूँ सियासत में कि अगर हमारी तरफ से भी कोई कमी है तो उस पर भी आवाज़ उठाई जाएगी। मैंने बिल्कुल केस किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हुक्मरान है, रियासत रिस्पॉन्सिबल है। आप कैसे इलाज की फराहमी? शहजादी आपने अपने लोगों को अब तक कितना इन सब चीज़ों से निकाला है बाहर की तरफ, उनको एक अच्छी एजुकेशन की तरफ लेके आई हैं, जो लाइक पार्टीज में जाते हैं इस टाइप की चीज़ों में? मतलब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगी, बट आई थिंक ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। किस हद तक आपके लोग, मतलब आपकी मतलब एक ट्रांसजेंडर के जो लोग हैं वो निकले हैं वहाँ से, स्टडी स्टार्ट की है, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते भी होंगे, तो किस मतलब परसेंट तक वो लोग हैं? बहुत कम। बहुत कम? 1%। वो निकलना नहीं चाहते, ये क्या रीज़न है उन सब चीज़ों से? देखिए कई दफ़ा एक कम्युनिटी को बहुत टाइम लगता है, जो सदियों से एक कम्युनिटी बहुत चुप के रह रही है, अपने आप को खुद क्रिमिनलाइज समझ रही है, तो वो निकलने में टाइम लगाएगी, और निकलना आसान नहीं है इतना। ओके, तब जैसे आपने अपने आप को निकाला, आपने स्टडी की, आपने एक अच्छे लाइफ में अपने आप को लेके चली गई। देखिए वही बात है ना कि
मेरी स्कूलिंग काफ़ी हद तक पूरी थी। हम्म, दूसरा सबसे बड़ा मसला होता है माशरे का। हम्म, मैं आज भी जब निकलती हूँ तो मुझे आज भी बड़े मसले होते हैं। ओके। अब मैं रक्षा में बैठी हुई हूँ तो रक्षा वाला मुझे सेक्स ऑफर कर रहा होता है, जब उसे पता चल जाए मैं ट्रांस हूँ। सही है, उसके बाद मैं उतरूँ तो भाई आवाज़ें लगना शुरू हो जाती हैं। उस गली से गुजरना जहाँ आवाज़ें लगती हैं, ये रोज़ का मामूर है। इसको हम इससे दूर हटते हैं, हमारी इससे मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है। हम्म, कम्युनिटी कोशिश करती है कि रोज़ी के लिए रात 10 बजे के बाद निकलें, चाहे वो डांस फंक्शन हो, चाहे वो रोड पे खड़े होना हो। ओह माय गॉड। क्योंकि दिन की एक बातें, मैं थक जाती हूँ। मैं कई दफ़ा कहती हूँ कि बस मुझे अब थोड़ा रेस्ट चाहिए, क्योंकि लोगों की बातें बातें बातें। आज भी जब मैं थाने जाती हूँ, आई एम KMC मेंबर, तो मुझे पहले उनको बताना होता है हम क्या हैं, हम क्यों हैं ऐसे, हमारी हमारी बॉडी पार्ट्स क्या हैं। फिर मैं कहती हूँ हाँ सर फलां ने इसको मारा है तो आपको FIR कटवानी है। तो ये मसाइल हैं। जब तक सोसाइटी का रवैया, हमारी विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक मामलात सही नहीं होंगे। और जो हेट कैंपेन्स पिछले 1.5 साल से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अगेंस्ट चली हैं, उसके बाद ग्राफ कम हुआ है। अब आप मेरी कुछ चेलों से मिली, इनमें से 2 जो हैं, इन्होंने अपना एक ने 9th के पेपर्स दिए और एक ने 9th मैट्रिक पूरा कर लिया अभी। ओके, वेरी गुड। अब देखिए 5-6 साल बाद अपनी तकरीबन, और 9 साल बाद एजुकेशन दोबारा उन्होंने पूरी की, अब मैट्रिक तक आ गए। एक ने भी 9th के पेपर्स दिए हैं। बड़ा मुश्किल हुआ इनके एडमिशन में। अच्छा। दोनों का एक ID कार्ड है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया है, हम्म, लेकिन आपके तालीमी निसाब का जो फॉर्म होता है, पूरा वो जो तालीम बिल्कुल। का एक जो एडमिशन फॉर्म यस, होता है, यस। उस एडमिशन फॉर्म में एक्स का खाना ही नहीं था। ऐसे ही है। आपके यूनिवर्सिटीज़ के पास, आपके कॉलेजेस के पास, आपके स्कूल्स के पास ऑप्शन ही हमारा नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। खैर किसी तरह फिर इनको बात करके हमने, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। हम्म, तकरीबन जो शुरुआत थी, मुझे 6 से 7 चक्कर बोर्ड ऑफिस के लगाने पड़े थे। ओके। तो ये मुश्किल था ना। हम्म, इस तरह नहीं होगा, एक एक को 10-10 दफ़ा जाना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये INGOs की जिम्मेदारी नहीं है। हुकूमत, रियासत ये समझ बैठी है कि INGOs इनको संभालेंगे। क्यों? क्यों? रियासत की जिम्मेदारी है। हमारे साथ ये सौतेलापन क्यों है? आपके पास डॉक्टर्स नहीं है जो हमें डील कर सकें। आपके पास आपके तो पूरे, काफी ज्यादा मतलब लोग डॉक्टर्स बन चुके हैं, देखिए 2 वकील बन डॉक्टर्स चुके बनी हैं। हैं, ठीक है, उन्होंने MBBS किया है, हम्म, सही है। और एक जो है मेहरब, उन्होंने जो है वो पब्लिक हेल्थ में वो उन्होंने मास्टर्स भी किया है। बट हम्म, स्टिल हमारी बॉडी डिफरेंट है आपसे, हम्म, हमारी मर्द से बॉडी डिफरेंट है, हमारी हम्म, नीड्स डिफरेंट हैं। हम्म, उन्हें कौन कैटर करेगा? पूरे पाकिस्तान में एक हैं डॉक्टर सना यासिर, हम्म, जो इंटरसेक्स एजुकेटर हैं। हम्म, वो पूरों को थोड़ी डील कर सकती हैं, और वो बेचारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं, क्योंकि हम पे नहीं कर सकते। हम्म। आपके पास, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों के लिए फैसिलिटीज होती हैं, तो उसमें आप लोगों को कोई फैसिलिटी, आपने इस पे कोई वर्किंग नहीं की? देखिए जितना जो बेसिक हेल्थ इश्यूज़ है ना, हम्म, बुखार हो गया, आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, हम्म, शुगर हो गई, कैंसर हो गया, HIV हो गया, इस पे हम्म, बिल्कुल हमने काम किया है। हम्म, इस पे काम किया है, केस करने के बाद तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ओके। सही है भाई, हम, मेरी पॉलिटिक्स बहुत, एक आप कह लो गुस्से वाली है। ओके। हम डिमांडिंग पोजीशन पे मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जिस तरह हमारे बड़े हमेशा से आपसे मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे, मैं हम्म, मांगूंगी नहीं। हम्म, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी, मैं सिर्फ यूँ करूँगी मेरा हिस्सा मुझे दें। ओके। ये मेरी डिमांडिंग है। हक से तो मांगना चाह हाँ, रही हैं आप? लेकिन अभी डॉक्टर्स यहाँ पढ़े हुए ही नहीं हैं। आपके MBBS के करिकुलम में हमारी जो बॉडी के हिसाब से कुछ नहीं पढ़ाया जाता, हमारी सर्जरीज़ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। कौन सी लाइफ सेविंग सर्जरीज़ हैं, कौन सी जो हैं हार्मोनल इश्यूज़ की सर्जरीज़ हैं जो मेरी हुई गलत हुई। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है, अब खुदा की तरफ से है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। और कुछ करने को नहीं है तो मैं फिर अपना काम करती हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, और उसी में मेरा पूरा दिन चला जाता है। 14 अभी मैंने सिंध मूरत मार्च हमने किया था, हम्म, पहला सियासी मार्च, जो हम्म, दूसरा उसका एडिशन हम्म, हुआ। हम नाचे, हम्म, हमने खुल के अपनी बात रखी, हम्म, और इतना लोगों को एतराज़ हुआ कि ये जहन्नुमी है। जब यही हम आपकी शादियों में नाचते तब हम आपको बुरे नहीं लगते, यही जब नरगिस पॉइंट, नाचती है तो आपको बुरे नहीं लगते, शीमा पॉइंट, किरमानी नाचती है तो बुरे नहीं, वो तो आर्ट है। पॉइंट। हमारा नाचना आर्ट नहीं है। हम्म, जिस दिन हम अपने लिए नाचते हैं तो आपको बुरे लगते हैं, क्यों? हम्म। अपनी खुशी का इजहार करें तो अपनी वो। खुशी का कोई पैसे नहीं ले रहे हम, कोई हम घोर नहीं ले रहे, कोई हमारे ऊपर नहीं निचार कर, हम अपने लिए नाच रहे हैं हम्म, और अपने लोगों के बीच में नाच रहे हैं। हम्म, आपको ये तकलीफ हो जाती है, उस वक्त आप कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये। हम्म, तो चीज़ों का तजाद है।
लोगों की जहनियत है। अच्छा शहजादी, आप का एक मारिया बी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो क्या इशू था, वो क्या सीन था? देखिए मारिया बी जो हैं वो बेसिकली ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स की डेफिनेशंस को सामने लेकर आ रही हैं और बातों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सामने रख रही हैं और ओके। साथ में वो कह रही है भाई इनको लेडीज़ वॉशरूम्स में नहीं जाने दें और अगर ये लेडीज़ वॉशरूम में आ रहे हैं तो आप इनको जो है धक्के दे के निकलवा दें गार्ड को बुलवा के। मारिया बी ने ऐसा बोला? ये उनकी वीडियो मौजूद है, ओके। ये उनकी वीडियो मौजूद है और वो एक जो हेट है वो उसको बढ़ा रही है, नफरत। जबकि किसी कम करना चाहिए, वो जिस पोजीशन किसी पे है, जिस ट्रांसजेंडर से चीज में है। किसी ट्रांसजेंडर को उससे उन्होंने बात नहीं की, किसी इंटरसेक्स से उन्होंने बात नहीं की। हम क्या चाहते हैं ये हम बताएंगे, आप क्यों बता रही हैं? और ये एक पोजीशन और पावर का मसला है। आप हमें मर्द समझती हैं, ठीक है, आप हमें मर्द समझती हैं, फिर ठीक है, फिर शादियां करवाएं ना अपने खानदान में हमारी। अगर हम आपको इतने मर्द लग रहे हैं तो नहीं, ये तज़ाहत और किस अगर चीज़ एक का है? वॉशरूम की हम बात करें तो बहुत कॉमन चीज है, एक भाई इंसान की ठीक है, हम जरूरियात की बहुत मेन चीज है, लाइक। असल में वो आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं वेस्ट के। ओके। ठीक है, वेस्ट में अगर ट्रांस वुमेन है तो उससे औरत का दर्जा मिलता है, ट्रांस मैन है तो उससे मर्द का दर्जा मिलता है, ट्रांस वुमेन अगर वो वुमेन है और वो सारी सर्जरीज अपनी करा लेती है तो औरत माना जाता है, फिर औरत की पार्लियामेंट सीट पे भी आएगी, वो गेम्स में भी आएगी। और आपको इस साल की मिस यूनिवर्स ट्रांसजेंडर हैं, औरतों की जो मिस यूनिवर्स है वो एक्चुअली ट्रांसजेंडर है। ओके। यस, वो वेस्ट का मसला है, वो हमारा नहीं है। हम यहाँ की अपनी सकाफत ये जो हमारी, हम तो तीसरी जिन्स हैं। हमने इस खित्ते में हमेशा से सदियों से तीसरी जिन्स की अपना एक स्टेटस रखा है, एक सेपरेट एंटिटी रहते आए हैं। मैंने नहीं कहा मैं औरत हूँ, मैंने नहीं कहा मुझे औरत के हकूक चाहिए, मैं बिल्कुल उनके हकूक को हाईजैक नहीं करना चाहती। हमारे यहाँ औरतों को वैसे ही बड़े कम हकूक मिलते हैं, वो भी हम ले लेंगे तो बुरी बात होगी, बट हाँ हम अपने हकूक तो मांगे। आप अपने हकूक में क्या क्या देखिए मैं चाहती हैं? क्लियर ये कहती हूँ कि हमें हमारा NIC दिया जाए जो एक्स कार्ड का हो, जो तीसरी जिन्स का हो। उसके बाद तमाम जो आपको हकूक हासिल हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में वोट डाल सकें, आप पढ़ सकें, आपकी जगहों पे रिजर्व सीट्स हों, हमारी कम्युनिटी की भी, ट्रांसजेंडर्स की भी अलग सीट्स होनी चाहिए। इन सब हकूक में क्या मसला है? मसला आपको है प्रॉपर्टी का, मसला है आपको कि मेडिकल चेकअप के बाद आपको NIC मिलेगा। तो भाई हम इतनी प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं है, हम एक रिग्रेसिव पोजीशन पे आके जहां हमारे इलाज के लिए लोग मर जा रहे हैं और इलाज नहीं हो रहा, आप वहां कह रहे हैं कि 5 डॉक्टर्स चेक करेंगे और उसके बाद इंसानियत का NIC भी तो ये मिलेगा। कत्ल है ना। देखिए अगर भाई कोई जब आप नहीं करवा रही या मारिया बी ने नहीं टेस्ट कराया तो मैं क्यों करूं? और जब अगर टेस्ट होना है ना फिर तमाम मर्दों का 22 करोड़ आवाम का टेस्ट करना है, आप यकीन माने हमारी तादाद सबसे ज्यादा होगी। ओके। आप इंटरसेक्स का जो पैरामीटर है कि बहुत सारी औरतों को बच्चे पैदा नहीं होते, वो भी इंटरसेक्स में आते हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो कि मर्दाना कुव्वत से नहीं होती, और बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियां भी खराब होती हैं, नेचुरल होता नेचुरल है, वो अल्लाह की तरफ से है। फिर देखिए फिर अगर डिवीजन होना है तो फिर इस तरह का, इस तरह से हो। आप यकीन माने बड़े हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स भी फिर हमारे लिस्ट में आ जाएंगे। ओके। तो आप कर लें फिर इस तरह से, और हमें कोई एतराज नहीं है। फिर सबका करें, सेलेक्टिवली आप एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं जिनके राइट्स पे आपने कभी बात ही नहीं की। और अब आप कह रहे हैं नहीं ये हमारी फैमिली निज़ाम को तबाह कर देंगे, इनको देख के हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। आप इतने अच्छे हैं तो आपको देख के, तो आप अगर इतने अच्छे हैं तो आपको देख के हम क्यों नहीं आप जैसे हो जाते? बकौल आपके क्या बेहतरीन है, तो हम भी बेहतरीन नहीं बन रहे आपको देख के, तो आपके बच्चे हमें देख के क्यों बिगड़ रहे हैं? सही। क्या हम इतने अच्छे हैं? क्या हम इतने क्या आपकी सोबत जा रही है उनके बच्चों पे? वो साफ कह रही है कि हमारा फैमिली निज़ाम तबाह हो रहा है, हमें अपने बच्चे जो मदर्स ऑफ पाकिस्तान बनाया है उन्होंने, उनका मोटिव ही ये है। और कई दफ़ा ट्वीट्स एक्सचेंज हमारे हुए हैं, मिशी खान के साथ भी मेरे हुए हैं, तो मैंने उनको कहा कि मिशी खान आज मैं आपसे इस तरह बात कर रही हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है। मैं फ़ैन थी आपकी, आप हमारी आइकन थी, आप हमारी एक्ट्रेस थी। आज आपने आलमा का रूप ओढ़ कर और आप कह रही हैं कि तुम काफिर, तो मुझे शर्म आ रही है आपको जवाब देते हुए। तो ये मसला है लोगों का, हर किसी को अपनी कब्र में जाना है, हर किसी को अपना जवाब देना है। मैं जानूं, मेरा खुदा जाने। सोशल मीडिया पे प्लीज़ ट्रस्ट ना करें। सोशल मीडिया पे मसला ये है कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को देखने वाले और चाहने वाले बहुत सारे हैं। भले आप हमें धुतकारें, भले आप हमारा मजाक उड़ाएं, लेकिन जब आप हमारा इनबॉक्स देखेंगे ना तो आप हिल जाएंगे। एक लड़की का इतना इनबॉक्स नहीं भरा होता जितना हमारा भरा होता। क्यों?
ये मुनाफिकत क्यों है? तो यही चीज़ें हैं। रियलिटी में एक्सेप्ट नहीं करना, बट बाकी अपनी ज़रूरियात के लिए ज़रूरी है वो सब चीज़ें। एग्जैक्टली मेरा यही है कि आप बिगाड़ते भी आप हैं, तनकीद भी आप करते हैं, मौके भी आप नहीं देते हैं, और फिर सवाल भी आप ही हमसे करते हैं, और फिर जहन्नुमी का फतवा भी आप हमें लगाते हैं। हम सारी चीज़ों का जो शिकवा है वो खुदा से ही करते हैं। बिल्कुल। और कुछ समझ नहीं आता तो ऊपर देख के कहते हैं, या अल्लाह काश इस ज़िंदगी से बचा लेते। और हर बात पे यही शिकवा करते हैं। आप अगर रियासत चाहे तो हमारी ज़िंदगियां बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल बेहतर हो सकती ठीक है। और अभी अगर आप प्रोस्टिट्यूशन पे क्रैकडाउन करते हैं, किस बेसिस पे रियासत करेगी? इस्लाम में बहुत सारे दीन, बाकी मज़ाहिब में भी यही है कि जब तक रियासत जिम्मेदारी, अगर कोई एक भूखा मरता है तो रियासत पहले अपनी जिम्मेदारी अगर सही से पूरी करे, लॉ एनफोर्स चीज़ों को करे, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। 2024 आने वाला है, 23 ख़त्म हो चुका है, और आपकी एक साल की अगर जर्नी की एक वन लाइनर अगर आप मुझे बताना चाहेंगे तो आपने इसमें क्या बेहतर देखा, और 2024 में आप क्या बेहतर देखना चाह रही हैं अपनी लाइफ में? मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा काम था 2024 में, मैंने 23 में, और मैं पहली बार एक सियासी ओहदे पर आई, एक KMC मेंबर बनी, एक ख्वाहिश पूरी हुई। लोग जब कहते थे ना मुझे सियासत में बहुत इंटरेस्ट है, तो हंसते थे और बड़ा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मेरी सियासी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी हिस्ट्रीज़ के बारे में मुझे मालूमात है। और बस ये सफ़र चलता रहा, और 2024 में मैं बेहतरी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का एक सख्त कानून होने चाहिए। सोशल मीडिया हमारा, किस तरह के सख्त कानून चाहती हैं आप कि सोशल मीडिया के लिए क्या हो? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया एक बड़ा यूज़फुल टूल है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, बट उसको अब आप समझ लें एक पेड कैंपेन्स ने तबाह कर दिया है। तो रियासत को मैं चाहती हूँ कि रियासत अपना एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, फेक आईडीज़ को बंद करे। 22 करोड़ आवाम है तो 80 करोड़ आईडीज़ हैं। काफ़ी देर से हम 22 करोड़ ही सुन रहे, शायद अब बढ़ चुकी हो 22। पर आईडीज़ तो 80 करोड़ हो गई है ना, ये भी तो मसला है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी के लोगों को? क्या कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? अपने हक के लिए बात करें, आपके लिए कोई बात नहीं करेगा। आप खुद बात करेंगे, जब आप खुद चीखेंगे, जब आप खुद चिल्लाएंगे, और जब आप खुद मांगेंगे, तो ही मामलात हल होंगे। अदरवाइज़ अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि रियासत या मर्द या औरतें आपके लिए बात करें, तो ऐसा नहीं है। आपको खुद मांगना होगा, और अपना हक ज़रा जम के मांगना होगा, और भरम से मांगना होगा। जी, शहज़ादी की बातें सुनी और इनकी बहुत सारी बातों से मैं भी इंस्पायर हुई हूँ, और मेरा अपनी आवाम से, अपनी गवर्नमेंट से और अपने ही जैसे लोगों से यही एक कहना है कि आप शहज़ादी जैसे लोगों को जिन नज़रों से देखते हैं या जिन चीज़ों के लिए उनको आप लोग एग्री करते हो, मेरे ख्याल से वो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। अपने लिए अच्छी लाइफ चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का भी ये राइट बनता है कि हम अपने इस टाइप के लोगों को सपोर्ट करें, उनकी एक अच्छी लाइफ गुजारने को उनको मौका दें। अगर वो इन सब चीज़ों से निकल के एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का भी ये राइट बनता है कि आप उनको वो ज़िंदगी गुजारने दें और उनके लिए बेहतर कुछ कर सकें। हम लोगों की तरह अल्लाह पाक ने ही बनाई हुई वो मखलूक है, लेकिन डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है। उनका भी पूरा राइट बनता है ज़िंदगी को गुजारने का। मुझे और मेरे गेस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।